सो कैसे हो मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के चाहने वालों। आई नो कि सीयूटी यूजी का एग्जाम खत्म हो चुका है एंड अब तुम सोचोगे गाइस करना क्या है, लाइक व्हाट आफ्टर सीयूटी यूजी। एंड मोस्ट ऑफ यू लाइक सोच रहे होगे कि यार सीयूटी खत्म हो गया, अब तो बस आंसर की का वेट करते हैं एंड रिजल्ट आ जाएगा तब देखेंगे तब की तब। बट गाइज नहीं, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं बताऊंगा एग्जैक्टली आपको इस वीडियो में क्या करना है। देखो एज अ स्मार्ट स्टूडेंट, जो भी कोई स्मार्ट स्टूडेंट होता है ना, उसको ऑलरेडी पता होता है कि उसे कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है एंड उसको कौन सा कोर्स लेना है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें भी क्लियर नहीं है अभी तक, तो मेक श्योर करो, थोड़ा सर्च करो आज ही, अभी के अभी जाओ, एक पेपर लो खाली, उस पर पेन लेके रहो, उस पर लिखते रहो कि तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटी पसंद है। ये यूनिवर्सिटी तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ये कोर्स तुम्हारा ड्रीम कोर्स है जो तुम्हें करना ही करना है। अगर ये नहीं मिला तो ये ऑप्शन और भी है जो तुम कर सकते हो। तो पहले एक लिस्ट बनाओ, थोड़ा सर्च करो। उसके बाद अब देखो जिस यूनिवर्सिटी में तुम्हें एडमिशन प्रोसेस लेना है ना, मोस्ट ऑफ देम क्या होती है, जब सीयूटी एग्जाम खत्म होता है उसके मोस्टली बाद ही सब अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, सभी यूनिवर्सिटी और सभी कॉलेजेस। एंड मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज अभी स्टार्ट भी कर चुके हैं। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि आने वाले अभी कुछ आने वाले दिनों में अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेगी यूजी के लिए। पीजी के लिए उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया अपना एडमिशन, बट अभी यूजी के लिए कुछ ही दिनों में आने वाला है उनका सीएसएस पोर्टल। अब देखो तुम सोच रहे हो कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेज है, मेरा इतना अच्छा स्कोर आया होगा सीयूटी में, सिर्फ वो रिजल्ट दिखाऊंगा मेरे को मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। देखो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें सिर्फ सीयूटी के रिजल्ट के बेसिस पे तुम्हें तुम्हारा एडमिशन मिल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में या बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी, तो तुम गलत हो। देखो हर यूनिवर्सिटी का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है एडमिशन का, और एक एडमिशन प्रोसेस होता है स्पेसिफिक। अगर तुमने उसके थ्रू अपना एडमिशन अप्लाई नहीं करा तो तुम्हें वो यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर समझाऊंगा, तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को एंड तक देखना। और जो चाहते हैं कि उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले तो लास्ट तक वीडियो को देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको स्पेसिफिकली सीएसएस पोर्टल पर लॉग इन करना होता है, क्योंकि सीएसएस पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस होता है, जिसपे पूरा एडमिशन प्रोसेस चलेगा 2-3 महीने ज़्यादा बोल दिया, लाइक 1-2 महीने तक। एंड इसमें 3 फेज आते हैं, सीएसएस फेज 1, सीएसएस फेज 2, सीएसएस फेज 3। इन तीनों फेज को हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले मैं चाहता हूं तुम पहले ये समझो सीएसएस फेज है क्या। तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तुम्हें सीएसएस फेज पे लॉगिन करना, जो कि नेसेसरी है, क्योंकि अगर तुमने उस पर लॉगिन नहीं किया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को भूल जाओ, टाटा बाय बाय। दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम्हें एडमिशन देगी नहीं अगर तुमने लॉगिन करा ही नहीं। तो सीएसएस पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं हम उसे। एंड बेसिकली इसमें आपको रजिस्टर करना होता है अपने आप को, ताकि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस मिल सके। तो देखो सीएसएस फेज 1 में क्या होता है, बेसिकली इसमें आपको रजिस्टर करना होता है अपने आप को। इसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, अपना सीयूटी स्कोर कार्ड देना होगा, अपने 12th में कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, अपनी आईडी, अपने ये सब प्रूफ। अगर आपकी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको देना होता है। ये सब आपको प्रूफ करना, मतलब बेसिकली इन्फॉर्मेशन देकर रजिस्टर करना होता है अपने आप को। तो देखो अब जैसे ही तुमने अपने आप को रजिस्टर कर दिया फेज 1 में, अब आता है फेज 2, जो कि कुछ दिनों बाद आएगा फेज 1 के। इसमें बेसिकली प्रेफरेंस फिलिंग फेज होता है। इसमें देखो क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 से ज़्यादा कॉलेजेस आते हैं एंड देखो काफ़ी सारे बच्चे अप्लाई करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। अब प्रेफरेंस फिलिंग में आपको अपना जोन सा कॉलेज सबसे ज़्यादा पसंद होता है, आपको सबसे ऊपर उसको रैंक करना होता है। लाइक इसको ऐसे समझो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 कैंपस है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस। देखो वैसे हर कॉलेज, लाइक मोस्ट ऑफ द ड्यू के कॉलेज बेस्ट होते हैं, बट कुछ कॉलेज होते हैं जो थोड़े अच्छे नहीं होते। अब उनको तुम्हें नीचे रैंक करना होता है। अब देखो इसकी एक रैंकिंग होती है जो बिल्कुल एक ऑर्डर में करनी होती है, जो कि हम टॉप टू लो करते हैं। सबसे ऊपर सबसे बढ़िया कॉलेजेस, फिर उससे थोड़ा कम बढ़िया, फिर उससे और कम बढ़िया, फिर उससे कम बढ़िया, फिर सबसे नीचे जो इतने अच्छे नहीं है, थोड़े एवरेज कॉलेज है, उनको नीचे लाते रहेंगे। 60 हम करेंगे सबसे बेस्ट कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बिल्कुल फाड़ू कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनसे तुम स्टार्ट करोगे। फर्स्ट पे जितने भी बढ़िया बढ़िया कॉलेज सबको ऐसे रैंक कर दिया, फिर नीचे नीचे आते आते अब बढ़िया कॉलेज खत्म हो गया, अब थोड़े एवरेज कॉलेज आ गए, एवरेज एवरेज एवरेज, फिर ना सबसे लास्ट में थोड़े ठीक ठीक कॉलेज है ना, उनको रखते हो। तो यही होता है प्रेफरेंस फिलिंग स्टेज। इसमें बेसिकली आपको एक ऑर्डर से कॉलेज को सेट करना होता है कि ये कॉलेज, इस पर्टिकुलर कॉलेज में ये कोर्स कॉम्बिनेशन, और वो जब आप सिलेक्ट करते हो आपको ऐसे रैंक करनी होती है, एक प्रेफरेंस शीट बननी होती है फेज 2 में, और उसको जब आप सबमिट कर देते हो फाइनली, उसके बाद जब आप प्रेफरेंस फिलिंग कर दोगे, एक सबमिट कर दोगे, उसका आता है फेज 3। सो देखो अब आता है सीएसएस पोर्टल का फेज 3। फेज 3 में बेसिकली आपको सीट एलोकेट की जाती है, जो कि आपने फेज 2 में एक लिस्ट बनाई थी, प्रेफरेंस शीट। अब उसमें आपने अपना कॉलेज डाला था और कोर्स कॉम्बिनेशन डाला था, लाइक एक रैंक करा था टॉप टू लो। इस ऑर्डर को ध्यान रखना, टॉप टू लो जो आपने कॉलेज को रैंक किया था उसके अकॉर्डिंग आपको सीट एलोकेट होगी फेज 3 में सीएसएस पोर्टल के। अब देखो जो इसमें आपको जैसे सीट एलोकेट हुई, मान लो एक पर्सन है उसने 40 कॉलेजेस रैंक करे थे, उसमें से उसको 8वीं रैंक या 8th नंबर का कॉलेज मिल गया। 8th नंबर का जो कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन था वो उसको मिल गया।
अब क्या होगा, उसके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो सीट को एक्सेप्ट कर ले उसको। देखो फेज 3 में आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है, अगर आप जैसे मान लो उस टाइम लिमिट के अंदर उस चीज़ को एक्शन को नहीं लोगे ना, तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो CSS फेज 3 में आपको बहुत ध्यान से रहना होगा, आपको सारी डेडलाइन देखनी पड़ेगी। तो देखो जैसे ही आएगा आपको वहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखता है, लाइक आपको ये सीट लेनी है, इस कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना, तो आपको वो कुछ भी हो जाए, चाहे वो कॉलेज आपको पसंद हो या ना पसंद हो, तो आपको एक्सेप्ट करना ही है। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप आगे अपग्रेड भी नहीं कर पाओगे, लाइक अपग्रेड मतलब दूसरा कॉलेज के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो एक्सेप्ट तो उसको सबसे पहले करना ही है, फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद जैसे आप एक्सेप्ट करते हो आपका डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होगा, लाइक वो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है कि आप मतलब आपने सब कुछ सही सही से भरी है कि नहीं भरी, और अगर कोई गलती होती है तो वहाँ पे क्वेरी आ जाती है, वो आपको रिजोल्व करनी होती है, वो भी एक टाइम लिमिट के अंदर करनी होती है। और अगर तुम टाइम लिमिट के कर देते हो तो तुम्हारा एडमिशन सक्सेसफुली उस कॉलेज में हो जाता है, बट नहीं कर पाते हो तो एडमिशन कैंसिल भी होता है। बट देखो चिंता मत करो, वो तुम्हारे से अच्छे से बात करेंगे, लाइक तुम्हारे मेल पे बात करेंगे, वहीं पोर्टल पे भी बात करेंगे, तो उसकी कोई टेंशन मतलब वो हो जाएगा। बट द थिंग इज, जब तुम सीट एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, तुमने फीस भी पे कर दिया है, उसके बाद आता है अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन। अब देखो जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था एक स्टूडेंट का जिसको 8th रैंक का कॉलेज मिला है, उसकी 40 उसने कॉलेज रैंक किया था, उसमें से उस लिस्ट में से जिसमें उसने 40 कॉलेज को रैंक किया था, उसमें से उसे 8th रैंक का कॉलेज मिला है और कोर्स कॉम्बिनेशन मिला है। तो देखो उसके बाद जैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसने अपग्रेड के लिए गया, तो जितने भी 8th पोजीशन, लाइक जो 8th प्रेफरेंस के नीचे जितने भी कॉलेज है सारे हट जाएंगे। मीन्स अब जो 1 से लेके 7 तक जितने भी कॉलेज है ना, 8th जो आपको कॉलेज मिला है उसके ऊपर जितने भी कॉलेज है लिस्ट में, आपको उसमें से एलोकेट किया जाएगा, नीचे से नहीं करा जाएगा। कि तुम सोच रहे हो यार अभी तो मेरे को 8th मिला है, अगर मैं मान लो अपग्रेड करूँ तो मेरे को इसके बाद और नीचे का कॉलेज मिल गया, तो देखो ऐसा नहीं होता। तो डेफिनेटली अपग्रेड के लिए आना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको इसके ऊपर के ही कॉलेज मिलेंगे, मतलब बढ़िया ही कॉलेज मिलेंगे, क्योंकि आपने प्रेफरेंस शीट किस ऑर्डर में बनाई है, टॉप टू लो। तो मतलब जितने भी कॉलेजेस ऊपर आएंगे ना वो अच्छे ही आएंगे। तो मान लो अगर 8th रैंक पे अगर आप मतलब 8th प्रेफरेंस का आपको कॉलेज मिल चुका है और आपने अपग्रेड के लिए किया, तो फर्स्ट से लेके 7th प्रेफरेंस के बीच में कोई कॉलेज आपका एलोकेट करा जाएगा। सो यही होगा अपग्रेड करने के बाद। बट अगर आपको मान लो जैसे अगर आपको 5th नंबर का कॉलेज मिल चुका पहले राउंड में ही, एंड वो कॉलेज आपको पसंद भी है, लाइक इट्स अ गुड कॉलेज, एंड तो आप चाह रहे हो कि मेरा इसी में एडमिशन हो जाए, तो आप फ्रीज भी कर सकते हो उसी को उसी दिन। लाइक जब ऑप्शन आएगा अपग्रेड और फ्रीज का, जैसे आप फ्रीज पे दबाओगे तो वो कॉलेज आपका फ्रीज हो जाएगा और वही कॉलेज आपको मिल जाएगा। और हाँ एक डाउट ये भी है कि बच्चे सोचते हैं कि यार जो फर्स्ट राउंड में मेरे को जैसे 8th प्रेफरेंस का कॉलेज मिला एंड अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया फिर मैंने अपग्रेड के लिए गया, तो अगर मान लो मेरे को सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता तो मेरा वो कॉलेज भी चले जाएगा। ऐसा नहीं होता गाइस, आपने अगर उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, अगर आप अपग्रेड के लिए जाते हो, अगर आपको अपग्रेड मिलता है तो आपको एक नेक्स्ट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। बट अगर आपको अपग्रेड नहीं मिलता तो आपका वही कॉलेज फिक्स्ड रहता है, उसमें आपका एडमिशन हो ही चुका है। कोई टेंशन मत लो कि अब मैं अगर अपग्रेड के लिए गया तो मान लो ये कॉलेज भी नहीं मिला और दूसरा कॉलेज भी नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप अपग्रेड के लिए जाओगे तो वो आपका कॉलेज लॉक रहता है। अगर आपको मिल जाता तो आपको नया कॉलेज मिल जाएगा, एलोकेट हो जाएगा, बट अगर नहीं होता तो वो कॉलेज आपका पहले से ही आपके पास उसमें एडमिशन हो रखा है, तो वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होगा। सो या ये 3 फेज थे CSS पोर्टल के, एंड इनको हमने डिटेल्स में समझा। बट या जब जैसे ये फेज आने लगेंगे एक एक करके, मैं इन तीनों फेज में उस टाइम आपको अच्छे से गाइड करूंगा, लाइक आपको क्या करना है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, इस पोर्टल में ये बातें ध्यान रखनी है, इसमें ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें गलती से भी ये चीज़ मत कर देना, ये सब मैं क्लियरली बताऊंगा। एंड इसके बाद मैं स्पेशली कवर करूंगा बेसिकली जो रिजर्वेशन पॉलिसीज होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, लाइक ऑर्फन कोटा, लाइक कश्मीरी माइग्रेंट, SC ST, OBC, एंड जितने भी ये सारे रिजर्वेशन क्राइटेरियाज है उनमें क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड होते हैं, उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, लाइक कोई भी डाउट या फिर उससे बाहर भी कोई भी डाउट हो एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर्फ कमेंट कर देना, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं तुम्हारी पक्का मदद करूँगा एंड जल्द से जल्द रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। एंड मेक श्योर टेंशन मत लेना यार, क्योंकि अब सिर्फ एडमिशन प्रोसेस बचा है, वो ही थोड़ा सा टाइम लंबा चलेगा, हेक्टिक रहता है, बट या सब बढ़िया होगा। तुमने अपना CUET एग्जाम दे दिया, बस पॉजिटिव सोचो, बढ़िया कॉलेज मिलेगा। बाय।